गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट साप्ता यानी दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मई 1995 में सार्क के 8वें शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था में सदस्य देशों ने एकमत से एक समझौते को स्वीकार किया जिसे दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था साप्ता के नाम से जाना जाता है। मंत्रियों की समिति ने सिफारिश की थी कि सदस्य देश को साप्ता के पुष्टिकरण की प्रक्रिया 8 नवंबर 1995 तक पूरी कर लेनी चाहिए। भारत ने इसकी 22 सितंबर 1995 को पुष्टि कर दी थी और सभी सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद सार्क की स्थापना जो है कि 10वीं सालगिरह जो है 7 दिसंबर 1995 को साप्ता का समझौता लागू हो गया। अब हम देखते हैं कि साप्ता की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ साप्ता क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स। साप्ता के मुख्य उद्देश्य में अंतर क्षेत्रीय व्यापार के स्तर और सार्क देशों में आर्थिक सहयोग को प्रशुल्क तथा अन्य रियायती दरें देकर बढ़ाना शामिल है। फिर मूल जो नियम है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है इस व्यवस्था के देखिए जो मूल नियम है वो समझौता की धारा आर्टिकल 3 में दिए गए हैं और इस धारा के अनुसार सार्क के सभी सदस्य पारस्परिकता और आदान प्रदान के आधार पर लाभ समान रूप से प्राप्त करेंगे। इस संबंध में सभी देश के अपने अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्तर, उनके विदेशी व्यापार के ढंग, प्रशुल्क और व्यापार नीतियों तथा प्रणाली को ध्यान में रखा जाएगा। साप्ता से संबंधित वार्ता एक एक कदम से आगे बढ़ाई जाएगी, इसमें सुधार किया जाएगा और इसका धीरे धीरे बाद के चरणों में विस्तार किया जाएगा। सबसे कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा और उनके अनुसार उस देश के साथ अधिमानी बर्ताव किया जाएगा। इसका क्षेत्र देखते हैं, स्कोप क्या है। सदस्य देश सभी उत्पाद, कच्ची माल, अर्ध परिष्कृत, परिष्कृत यानी प्रोसेस्ड और विनिर्मित वस्तुएं पर एक दूसरे को रियायत देंगे। प्रशुल्क अतिरिक्त और अन्य प्रत्यक्ष व्यापार उपायों से संबंधित अधिमानी व्यवस्थाओं से व्यापार का उदारीकरण किया जाएगा। अधिमानी शर्तों पर व्यापार के उदारीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की व्यापार वार्ताएं उत्पाद दर उत्पाद आधार पर संपूर्ण प्रशुल्क कटौतियों, अधिमान के क्षेत्र आधार और प्रत्यक्ष व्यापार उपायों के संबंध में की जाएंगी। फिर सबसे कम विकसित देशों के लिए विशेष अधिमानी बर्ताव प्रस्तावित है। इसमें स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है। साप्ता अन्य देखिए प्रावधानों के अतिरिक्त संस्थान के सबसे कम विकसित देशों के लिए कुछ विशेष अधिमानी बर्ताव का विश्वास दिलाता है। इनमें जो बातें सम्मिलित हैं वो हैं उनकी निर्यात क्षमता जो है का विस्तार करने के लिए उनकी तकनीकी सहायता, सहकारी वित्त व्यवस्था से जुड़ी औद्योगिक और कृषि परियोजनाओं की स्थापना और वापसी खरीद व्यवस्था के द्वारा सहायता करना। फिर और है उनकी अंतर क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए सहकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत सबसे कम विकसित देशों में विनिर्माण तथा अन्य सुविधाओं को स्थापित करना। फिर तीसरी है निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को तैयार करने, व्यापार के क्षेत्र में ट्रेनिंग सुविधाएं पैदा करने, निर्यात साख बीमा, बाजार सूचना की उपलब्धि इत्यादि से निर्यात विपणन को सहारा देकर सहायता करना। नेक्स्ट है गैर प्रशुल्क और अतिरिक्त प्रशुल्क को दूर करने, प्रशुल्क मुक्त पहुंच दिलाने, निर्यात उत्पादों पर विशिष्ट प्रशुल्क अधिमान अथवा अधिक गहन प्रशुल्क अधिमान दिलाकर सहायता करना। निरंतर बनाए रखने योग्य निर्यातों के उचित स्तरों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन करारों के बारे में बातचीत करके सहायता करना। और फिर है सबसे कम विकसित देशों के द्वारा सुरक्षा उपायों के प्रयोग में निर्यात के विशेष तत्व को ध्यान में रखकर सहायता करना। फिर है सबसे कम विकसित देश द्वारा संकटपूर्ण परिस्थितियों में लागू किए गए और बनाए रखे गए व्यापार प्रतिबंधों के प्रति अधिक लचकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर सहायता करना। फिर नेक्स्ट जो है विशेषता वो है भुगतान शेष और सुरक्षा से संबंधित उपाय, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सेफगार्ड्स क्या क्या है। देखिए यह व्यवस्था प्रत्येक देश
को जिसे भुगतान शेष की कठिनाइयां समेत गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना हो, इस बात की आज्ञा देती है कि आयात की जा रही वस्तुओं पर रियायतों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाए। इस संबंध में साप्ताह सदस्य देशों को कुछ सुरक्षा उपायों को अपनाने की आज्ञा देता है। पहले, यदि एक उत्पाद जिसे अन्य सदस्य देश से इस ढंग से और इतनी मात्रा में रियायती शर्तों पर आयात किया गया है, आयात करने वाले देश को गंभीर चोट पहुंचाता है, तो आयातक देश उस रियायत को अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकता है। दूसरा, एक सदस्य देश को भुगतान शेष संबंधी सुरक्षा उपाय का प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए साप्ताह समझौता सूचना, सलाह और झगड़ा निपटारे के प्रावधान को निर्धारित करता है। फिर बिना शर्त बातचीत के निर्धारित रियायतों का विस्तार करना, अनकंडीशनल एक्सटेंशन ऑफ नेगोशिएटेड कंसेशंस जिसको हम कहते हैं, सबसे कम विकसित देशों को दी गई रियायतों को छोड़कर साप्ताह के अन्य अंतर्गत स्वीकार की गई बाकी सभी रियायतों को सभी सदस्य देशों को बिना शर्त दिया जाता है। भाग लेने वालों की समिति, कमिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब हम देखते हैं साप्ताह ने भाग लेने वालों को समिति का प्रावधान किया है जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति यह सुनिश्चित करती है कि साप्ताह समझौते से मिलने वाले व्यापार के विस्तार से लाभ सभी सदस्य देशों को न्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त हो। समिति की बैठक इस समझौते की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए साल में एक बार होती है। समझौते का लागू न होना, नॉन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, यदि एक देश द्वारा किसी अन्य देश, सदस्य देश या तीसरे देश को अधिमान दिया जा चुका है या अथवा दिए जाने हैं, तो इस समझौते के प्रावधान सदस्य देशों पर लागू नहीं होंगे। रियायतों में संशोधन और हटाना, मॉडिफिकेशन एंड विड्रॉल ऑफ कंसेशंस। एक सदस्य देश जिसने रियायतें दे रखी है 3 साल के समय के बाद आर्थिक सहयोग की समिति, कमिटी ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन सीईसी को रियायतों का संशोधन करने अथवा उन्हें हटाने के बारे में सूचित कर सकता है। इसके लिए वह देश अन्य संबंधित देश से सलाह और वार्ता करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त हानिपूर्ति के लिए बातचीत करेगा। यदि 6 मार्च के समय में समझौता हो जाता है तो संबंधित सदस्य देश को सीईसी रियायतों में संशोधन करने अथवा हटाने के लिए कह सकता है। परंतु यदि एक देश साप्ताह को छोड़ रहा है तो अन्य सदस्य देश उसे दी गई रियायतों को हटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिर साप्ताह से हटाना, विड्रॉल फ्रॉम साप्ताह की जहां तक बात है, सार्क का एक देश, सदस्य देश सार्क के सचिवालय को 6 मास की पूर्व सूचना देकर और अन्य सदस्य देशों को सूचित करके साप्ताह से बाहर निकल सकता है। और सार्क का उद्देश्य देखिए जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्ता को उत्पन्न करना है और इसके लिए सभी सदस्य देश ने साल 2005 के अंत तक भिन्न भिन्न चरणों में सभी व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। थैंक यू।